प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग शिक्षा दर्शन के बारे में जानेंगे। शिक्षा दर्शन क्या है? इसको जानने से पहले सबसे पहले हम शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को समझेंगे कि दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या है। भारतीय विचारधारा के अनुसार सा विद्या या विमुक्ति, शिक्षा वह है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। शंकराचार्य ने कहा है शिक्षा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। विद्या अमृत मश्नुते, आप्त वचन है ये, माने वेद में कहा गया वचन है कि विद्या वह है जो अमृत प्राप्त करने का माध्यम है, साधन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है मानव की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। अंतर्निहित क्षमताएं क्या है? जैसे बालक जब पैदा होता है तो बहुत सारी योग्यता क्षमता हमारे पास होती है, पर धीरे धीरे सांसारिक वातावरण में आकर के हम अपनी उन क्षमताओं को भूल जाते हैं। जैसे प्रेम करने की क्षमता, क्षमा करने की क्षमता, धैर्य, त्याग, ये क्षमताएं हमारे पास पहले से ही होती हैं, जन्मजात होती हैं, पर हम अपनी इन शक्तियों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा है शिक्षा व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास करके उसकी चेतना को परम सत्ता से योग कराती है। आध्यात्मिक चेतना क्या है? आध्यात्म भारत की आधारभूत शिला है। मतलब मानव कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आध्यात्म देता है। तो वो आध्यात्मिक विकास जो है, मैं कौन हूँ का जब उत्तर मनुष्य खोजता है तो वो परम सत्ता यानी कि यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड लोक से जुड़ जाता है। तो ब्रह्मांड से जुड़ने की प्रक्रिया जो व्यक्ति की होती है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है, ऐसा महर्षि अरविंद ने कहा है। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा मानव को अति मानव बनाती है। अति मानव माने उसकी विशेष योग्यताओं को जागृत करने में सहायक होती है। आप सब जानते ही हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, अभी उनका जन्मदिन आने ही वाला है। ये हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। इनके अनुसार शिक्षा सूचना प्रदान करने एवं कौशलों का प्रशिक्षण देने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसे शिक्षित व्यक्तियों को मूल्यों का विचार भी प्रदान करना है। शिक्षा वह है जो बालक में मूल्यों का विकास करे। मूल्य माने वो विचार जो व्यक्ति को मूल्यवान बनाते हैं, उसकी व्यक्तित्व को आधारशिला प्रदान करते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी शिक्षा में मूल्यों को महत्व देते थे। तो ये हो गई हमारी शिक्षा की ऐसी परिभाषाएं जो दर्शन के महत्व को बताती हैं। इससे हम लोगों ने क्या समझा? शिक्षा मानव की जन्मजात क्षमता का विकास करती है। शिक्षा तभी सार्थक है जब वह मानव के विचारों को स्वर्ण बना दे। स्वर्ण मतलब मूल्यवान बना दे। शिक्षा मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है। मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्म चेतना जागृत करना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऐसा हमारे भारतीय दर्शन की परंपरा कहती है। शिक्षा मानव के विचारों को सुसंगठित कर अभिव्यक्त करने का माध्यम है। शिक्षा वह है जो मानव के विचारों को एक आकार प्रदान करती है, और उस आकार प्राप्त विचारों को कैसे व्यक्त करना है यह शिक्षा बताती है। अभी हमने जाना शिक्षा क्या है, अब हम जानेंगे दर्शन क्या है। दर्शन इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, जो ग्रीक और यूनानी भाषा का शब्द है। फिलॉसफी दो यूनानी भाषा के शब्द से मिलकर बना है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है अनुराग, प्रेम, स्नेह, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, विवेक या विद्या। तो फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम या विवेक के प्रति अनुराग ही फिलॉसफी है। पर भारतीय विचारधारा के अनुसार दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना। अब देखना क्या? देखना तो आँखों से होता है, पर खाली आँखों से देखने को
दर्शन में दर्शन नहीं कहते। यहाँ हमें यहाँ पर आ जाना होगा इस बिंदु पे कि जैसे इस अर्थ को समझने के लिए हम जानेंगे कि हमारा शरीर किस आधार पर बना हुआ है, कैसे खड़ा है। हमारे शरीर का आधार क्या है? कंकाल, हड्डियों का ढांचा, जो अगर आप सबका देखेंगे तो एक जैसा लगेगा जब तक आप फॉरेंसिक पर नहीं जाएंगे। कंकाल पर यदि मांस और मज्जा हो जाती है, चढ़ जाती है, तो एक शारीरिक ढांचा बनता है जो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। वैसे ही आंतरिक जो दृष्टिकोण है वो विचार, आंतरिक चीज़ों का आधार क्या है? विचार। बहुत सारे विचार हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं, पर कुछ विचार जो व्यवहार में दिखने लगें वो विचार हमारी आदत बन जाते हैं, और वो आदत ही जीवन का दृष्टिकोण बन जाते हैं। दृष्टिकोण कैसे? जैसे दो विचार हैं, सत्य और अहिंसा। इनका नाम लेने पर किसी एक का व्यक्तित्व हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। जैसे महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा दो विचार उनके जीवन से ऐसे जुड़े हैं कि वो उनके जीवन का दर्शन है। वैसे ही प्रत्येक मानव का अपने जीवन का कोई दर्शन होता है। तो इसी तरीके से देखना, हम किस दृष्टिकोण से, किस विचारधारा से जीवन को, संसार को देखते हैं और उसे अपनाते हैं अपने व्यवहार में। दृश्यते अन्येति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। क्या देखा जाए? सत्य देखा जाए। सत्य क्या है? सत्य बाह्य जगत की परिवर्तनशील सौंदर्यता नहीं है, बल्कि सत्य क्या है? जो अंदर है, हमारे भीतर है। जब हम आँखों को बंद करके भीतर देखना आरंभ कर देते हैं तो वो दर्शन वास्तविक दर्शन होता है, जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है, प्रत्येक मानव को ब्रह्मांड से जोड़ता है। तो ये बहुत सरल भाषा में मैंने आपको बताया दर्शन क्या है। अब आइए जान लें कि क्या चीज़ समझी गई है। चित्त जब संसार से जुड़े तो वो बंधन होता है। चित्त जब ब्रह्मांड से जुड़ जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यही देखना ही दर्शन है। आत्मा अरे वा श्रोतव्या मंतव्या निदिद्या सिद्धव्या। उस आत्म तत्व के रहस्यों को जानो, समझो और पहचानो। माने उस ब्रह्मांड से इस मानव शरीर का क्या संबंध है, मानव जीवन का, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो उनका आपस में संबंध क्या है, ये जानना ही दर्शन है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। पाश्चात्य दार्शनिक अगस्त काम्टे ने कहा है, फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। साइंस से ही शुरू है, क्योंकि हर चीज़ का एक आधार है। आज जाना जाता है कि मानव का शरीर, आप एक जो बाह्य ढांचा देखते हो वो शरीर है, मन है, आत्मा क्या है? वो सुसंगठित विचारों का ढांचा जो हमारी पहचान होते हैं, जो दर्शन होते हैं। तो ये सब विज्ञान है। वही ऊर्जा, शरीर, जब हमारा शरीर मृत हो जाता है ना, तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है, और इसीलिए वो विज्ञान है। आज विज्ञान ने भी खोज करके निकाल लिया है कि वो कुछ ग्राम हमारे शरीर से कम होता है, वो हमारा एनर्जी रूप है मानव के शरीर का। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिस्टे ने कहा है दर्शन जो फिलॉसफी है वो साइंस ऑफ नॉलेज है। ये आपको ज्ञान प्रदान करती है कि प्रकृति से मानव का संबंध क्या है। पालसन ने कहा है दर्शन संपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान का योग है। जितना भी वैज्ञानिक ज्ञान है उनको अगर जोड़ दिया जाए तो फिलॉसफी का जन्म होता है। एक पुष्प से, मिट्टी से, आकाश से कैसे हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, इन पंच तत्वों का हमारे शरीर में क्या योगदान है, ये दर्शन बताता है। तो इस तरीके से आपने जाना कि दर्शन क्या है। अब हम जानते हैं शिक्षा दर्शन क्या है, जो हमारा मुख्य विषय है। अभी जाना शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है। अब एजुकेशनल फिलॉसफी, इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगी जो चीनी दार्शनिक लाओ त्से की है। लाओ त्से जब 7 वर्ष के थे तो उनकी माँ ने एक बहुत सुंदर सा बगीचा लगाया। बगीचे में बहुत प्यारे प्यारे से फूल थे, बहुत अच्छे थे। जो भी दार्शनिक लोग वहाँ से गुजरते थे या यात्री वहाँ से गुजरते थे, उस बगीचे के अंदर थोड़ी देर विश्राम करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। उनकी माँ को बहुत अच्छा लगता था, मोटिवेशन मिलता था। एक दिन उनकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और ख़राब ही होती चली गई। तो उन्होंने लाओ त्से से कहा कि मैं बीमार हो गई हूँ, यहाँ इनकी देख रेख नहीं कर पा रही हूँ इन पेड़ पौधों की, तो क्या तुम इनकी देख रेख मेरे लिए कर दोगे? तो लाओ त्से ने कहा हाँ क्यों नहीं माँ, तुम घर जाकर आराम करो,
पेड़ों की देखभाल करना कौन सी बड़ी बात है, मैं एक एक पत्ती को साफ करूँगा, एक एक पौधे से प्यार करूँगा, मैं सब करूँगा, आप जाकर घर पे आराम करो। तो लाओ त्से की माँ अपने घर चली गई और आराम करने लगी। लाओ त्से बगीचे की तरफ गए, उन्होंने हर एक पत्ती की धूल को साफ़ किया, हर एक पेड़ के पास गए, उससे अच्छी अच्छी बातें करी, उससे प्यार किया, हर एक कली को प्रशंसा करी। बहुत खुश थे लाओ त्से। एक दिन घर भी आए, माँ को सारा हाल बताया। दूसरे दिन जब गए तो फिर से उन्होंने हर एक पेड़ के ध्यान रखा, लेकिन फिर वो घर वापस नहीं गए। 3 दिन हो गए जब लाओ त्से घर नहीं आए तो उनकी माँ को आश्चर्य हुआ कि बेटा 3 दिन से घर क्यों नहीं आया। तो लाओ त्से की माँ बीमार होते हुए भी उठकर बगीचे तक गई और देखा उन्होंने कि ये क्या, बगीचे का हर एक पौधा सूख गया है, हर एक पेड़ मुरझा गया है। तो उन्होंने पूछा, लाओ त्से ये तुमने क्या किया, तुम तो कह रहे थे कि तुमने बड़ा काम किया है, लेकिन तू यहाँ तो हर एक पौधा जो है वो मुरझाया हुआ है, ऐसा क्यों हो गया। तो लाओ त्से ने बोला माँ रोते हुए कि मैं क्या करता, मैंने एक एक पत्ती की धूल साफ़ करी, एक एक कली को प्यार किया, लेकिन ये मुरझाते ही चले गए। तो लाओ त्से की माँ ने सर पर हाथ रख लिया, कहा बेटा ऐसे थोड़े ना पौधों का ध्यान रखा जाता है, पौधों का ध्यान रखना है तो जड़ों की तरफ ध्यान देना होगा। पौधे की हर पत्ती, हर शाखा तभी विकसित होगी जब हम जड़ों की तरफ ध्यान देंगे, जड़ में पानी डालेंगे। तुमने जड़ की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, उसमें तो पानी डाला ही नहीं, इसीलिए पौधा सूख गया। तो ये कहानी यहाँ इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि शिक्षा रूपी ये वृक्ष जो है उसकी जड़ें जो हैं वो दर्शन हैं। जब तक हम दर्शन पर ध्यान नहीं देंगे, शिक्षा का वृक्ष कभी भी पुष्पित और पल्लवित नहीं हो पाएगा। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, गाइडेंस, काउंसलिंग, बहुत तरीके के एस्पेक्ट्स हमारे आज शिक्षा में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इसलिए पूरी तरीके से विकसित नहीं कर पाते कि कहीं ना कहीं दर्शन प्रभावित है, जड़ों की तरफ से हमारा ध्यान भटक गया है। दर्शन शिक्षा के निम्न प्रश्नों का उत्तर खोजने में सहायता प्राप्त करता है। कौन से प्रश्न हैं वो? कि शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों दी जाए, कैसे दी जाए, किसको दी जाए, किसके द्वारा दी जाए, किस विधि से दी जाए, कहाँ दी जाए, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कैसा हो, अनुशासन कैसा हो। ये सभी प्रश्नों का उत्तर शिक्षा को दर्शन से प्राप्त होता है। दर्शन अगर सैद्धांतिक पक्ष है तो शिक्षा उसका व्यवहारिक पक्ष है। रॉस ने कहा भी है कि शिक्षा के सभी प्रश्न वास्तव में दर्शन के ही प्रश्न हैं। शिक्षा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बोथ साइड ऑफ सेम कॉइन। दर्शन के बिना शिक्षा की प्रक्रिया अधूरी है, फिश्ते ने कहा है। शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, एडम्स स्मिथ ने कहा है। स्मिथ ने कहा है कि एजुकेशन इज़ द डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। डायनामिक माने जो परिवर्तनशील है, दर्शन तो स्थिर है, सिद्धांत नियमित हैं, पर शिक्षा उनको बदल देती है, परिवर्तित करके प्रस्तुत करती है। स्पेंसर ने कहा है वास्तव में दर्शन ही शिक्षा का मार्गदर्शन कर सकता है। तो शिक्षा को दिशा निर्देश देने के लिए दर्शन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। धन्यवाद।